नज्म गुले रंगी बंद 4 अशार 12। मुश्किल अल्फाज के मानी। शनासा वाकिफ जानने वाला। उक़दाए मुश्किल वो मुश्किल जिसे सुलझाना आसान ना हो। गुले रंगी रंगीन फूल। ज़ेबे महफिल महफिल की जीनत। फरागत मोहलत। फुर्सत गुदाज नर्म घुलना। तू शनासाए खराशे उक़दाए मुश्किल नहीं। ऐ गुले रंगी तेरे पहलू में शायद दिल नहीं। ज़ेब महफिल है शरीके शोरशे महफिल नहीं। ये फरागत बज़्म हस्ती में मुझे हासिल नहीं। इस चमन में मैं सरापा सोजो साजे आरज़ू और तेरी जिंदगानी बेगुदाजे आरज़ू। तशरीह। पहले बंद में इकबाल फूल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तू क्या जाने कि इंसानी जिंदगी किन किन मसाइल से दो चार है। इन तमाम मसाइल को जानने के लिए सीने में दिल होना जरूरी है जो शायद तेरे पास नहीं है। ये बात मान भी ली जाए कि तुझसे महफिलों के हुस्न में इजाफा होता है, लेकिन अमली जिंदगी में जो हंगामे रूनुमा होते हैं तू इनका हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हालांकि यही असल जिंदगी का हुस्न है जिससे तू ना आशना है। तू जिस अंदाज में खामोश और साकन रहता है, इंसानी फितरत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इंसान तो जिंदगी के हर लम्हे में मसाइल का सामना कर रहा है। इस बंद के आखिरी शेर में इकबाल गुले रंगी से मुखातिब होकर कहते हैं कि इस दुनिया में जहां मैं और तू परवरिश पाते हैं, वहां मेरी तरह हर शख्स अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए परेशान है, जबकि तेरी जिंदगी ऐसे किसी भी मकसद से महरूम है, क्योंकि हर ख्वाहिश का वजूद सीने में दिल के वजूद से मशरूत है। बंद नंबर 2 मुश्किल अल्फाज के मानी। दीदाए हिकमत तदबीर वाली आंख। दस्ते जफाजू बेवफाई में मुलव्विस हाथ। चश्मे सूरत बी ज़ाहरी खूबसूरती देखने वाली आंख। गुलची फूल तोड़ने वाला। दीदाए बुलबुल बुलबुल की आंख। तोड़ लेना शाख से तुझको मेरा आई नहीं। ये नजर गैर अज निगाहे चश्मे सूरत भी नहीं। आह ये दस्ते जफाजू ऐ गुले रंगी नहीं। किस तरह तुझको ये समझाऊं कि मैं गुलची नहीं। काम मुझको दीदाए हिकमत के उलझेड़ों से क्या। दीदाए बुलबुल से मैं करता हूं नज़ारा तेरा। तशरीह। इस बंद में इकबाल फूल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं नहीं समझता कि तुझे अपनी खुशियों और जरूरियात के लिए या किसी तजुर्बे की गर्ज से टहनी से तोड़कर अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि ये दस्तूर मेरा नहीं बल्कि उनका है जो ज़ाहरी खूबसूरती को देखकर मुतासिर होते हैं। मैं तो सूरत और सीरत दोनों का गर्विदा हूं और ज़ाहरी खूबसूरती के साथ बातनी हुस्न से भी मुतासिर होना मेरी फितरत में शामिल है। मैं फूल तोड़े जाने के हक में नहीं हूं, क्योंकि मैं फूल तोड़ने वाला हरगिज नहीं हूं, बल्कि मैं भी तुझे वैसे ही चाहता हूं जैसे एक बाग में मौजूद बुलबुल तुझे चाहता है। बंद नंबर 3 मुश्किल अल्फाज के मानी। मस्तूर छुपा हुआ पर्दे में। बरगे रियाज़े तूर तूरे सीना के जजीरे का पत्ता। मिसले बू खुशबू की मानिंद। जख्मी शमशीरे ज़ौक़े जुस्तजू तलाश की रग़बत से सरशार। सो ज़बानों पर भी खामोशी तुझे मंजूर है। राज वो क्या है तेरे सीने में जो मस्तूर है। मेरी सूरत तू भी एक बरगे रियाज़े तूर है। मैं चमन से दूर हूं तू भी चमन से दूर है। मुतमईन है तू परेशान मिसले बू रहता हूं मैं। जख्मी शमशीर ज़ौक़े जुस्तजू रहता हूं मैं। तशरीह। इकबाल गुले रंगी से एक बार फिर मुखातिब होकर पूछते हैं कि अगर मान लिया जाए कि तेरी पत्तियां जबान की साख्त से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसके बावजूद तू खामोश है, इसकी वजह तो बयान कर। ऐ फूल वो राज जो तेरे सीने में छुपा है, जिसके सबब तू हर वक्त खामोश है और जिसे तू किसी सूरत अफशा नहीं करना चाहता, वो राज क्या है।
مجھے تو لگتا ہے کہ تو بھی میری طرح جنت میں رہنے والا تھا، لیکن جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا ویسے ہی تجھے نکالا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تو نے اپنی اس بے معنی زندگی کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ میں آج بھی اپنی منزل کو پانے کے لیے بے قرار ہوں اور مسلسل جد و جہد کر رہا ہوں۔ بند نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی۔ سامان جمعیت، سکون کا باعث۔ جام جم، جمشید کا پیالہ۔ ادراک، عقل۔ جگر سوزی، دل کی تڑپ۔ چراغ خانہ حکمت، دانشوری کی روشنی۔ ناتوانی، کمزوری۔ تلاش متصل، لگاتار ڈھونڈنا۔ توسن، گھوڑا۔ خرام آموز، نازو انداز کی چال سکھانا۔ یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رش کے جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو، یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ تشریح۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اس خاموش زندگی کی وجہ سے سکون میں ہے، جبکہ میں سوچتا ہوں کہ جس اضطراب کا میں شکار ہوں کہیں یہی بے قراری میرے سکون کی باعث نہ بن جائے۔ دیکھا جائے تو انسان کے اندر کچھ پانے کی تڑپ ہی اس کے شعور، فہم و ادراک اور علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور یہی بے قراری انسان کو دنیا کے مشکل ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور پھر میں جو اپنے آپ کو کمزور اور لاغر سمجھ رہا ہوں، شاید یہی کمزوری میری طاقت کی وجہ بن جائے اور مجھ میں کچھ پانے کی خواہش ہی میرا مقصد ہو جائے کہ انسانی عقل و شعور میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمانے میں اپنی مسلسل کوشش کے چراغ کے ساتھ روشنی بکھیرتا رہے۔